नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है राम मंदिर। यह विषय हमारे भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है और हम इसे एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आज जब हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो उसके संपूर्ण पृष्ठभूमि पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए इस यात्रा में हम साथ में चलें और इस महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। एक हिंदू मंदिर है। राम जन्मभूमि भारत के एक प्राचीन शहर अयोध्या में राम भूमि है, जो हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। राम जन्मभूमि का अर्थ है वह स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो हिंदू देवता विष्णु के 7वें अवतार हैं। इस बात का जिक्र रामायण में भी हुआ है कि राम की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट पर है। इस मंदिर का निर्माण एक बहुत ही लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर की जगह पर सुल्तान बाबर ने एक मस्जिद बनाई थी। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को खंडित करके मस्जिद का रूप दे दिया था। ऐसा करके उसने अपनी शक्ति और भय का परिचय भारत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। इसके बाद कई वर्षों तक इस मस्जिद के स्थान पर विवाद चलता रहा। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म के लोगों का यह मानना है कि राम की जन्मभूमि का स्थान वही है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में बनाया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुगलों ने एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया जो राम भगवान का था और इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध भी किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि होने के दावे सिर्फ 18वीं शताब्दी में ही सामने आए हैं और यह भी कहा गया कि मस्जिद वाली जगह पर राम जन्मभूमि या राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। बाबरी मस्जिद के इतिहास और राम जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस शुरू हो गई और कहा गया कि मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को नष्ट कर दिया गया है, जिसे अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। 2003 में पुरातत्व खुदाई में मस्जिद के मलबे के नीचे एक मंदिर की उपस्थिति का संकेत मिला है, जिसके बाद यह माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया था और वो श्री राम का है। इस विवाद की शुरुआत 1853 में मानी जा सकती है। 1853 में निर्मोही अखाड़े से संबंधित सशस्त्र हिंदू तपस्वियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा कर लिया और इस जगह का स्वामित्व होने का दावा किया। इसके बाद नागरिक प्रशासन 1855 में मस्जिद परिसर को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक हिंदुओं के लिए और एक दूसरा मुसलमानों के लिए। 1883 में हिंदुओं ने मंच पर एक मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया। जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी तो वह इस मामले को कोर्ट में ले गए। न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा मुकदमे खारिज कर दिए गए। फिर दिसंबर 1949 में हिंदू धर्म के लोगों को मस्जिद में राम और सीता की मूर्ति मिली, जिसके बारे में कहा गया कि वे चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई है। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने यह दावा किया कि वह मूर्ति कुछ हिंदुओं द्वारा रखी गई थी। जैसे ही राम और सीता की मूर्ति मंदिर में मिली तो हजारों हिंदू भक्तों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके द्वार बंद कर दिए। इसके बाद हिंदुओं द्वारा कई मुकदमे किए गए, जिसमें से कई मुकदमों ने स्थल को पूजा स्थल में बदलने की अनुमति मांगी गई। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूह और राजनीतिक दलों ने स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर का बनाने का अभियान चलाया। राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की निष्पक्ष रूप से जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग को 16 मार्च 1993 तक अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपना था, किंतु जांच में निरंतर देरी होती रही। 1993 में सरकार ने राम मंदिर विवादित क्षेत्र को अधिग्रहण का कार्य आरंभ किया तो मोहम्मद इस्माइल फारूकी ने इस अधिग्रहण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने जमीन अपने पक्ष में मांग की, जिसे सरकार ने मांग को ठुकरा दिया। 1997 में राम जन्मभूमि न्यास भूमि की मांग को लेकर हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। 2010 में तमाम साक्ष्यों, सर्वे, उत्खनन आदि को पुख्ता प्रमाण मानते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुमत से जमीन राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदू पक्ष को दे दिया जाए ऐसा आदेश पारित किया। इस आदेश को मुस्लिम पक्षकारों ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट की शरण में आ गए। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में विवादित जमीन, जिसका क्षेत्रफल 2.77 एकड़ था, हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए देने का आदेश पारित किया। साथ ही मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद या उनके इच्छा अनुसार निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश भी दिया। 5 अगस्त 2020 यह वह दिन था
जो बहुप्रतीक्षित लगभग 500 वर्ष की आशा और संघर्ष का परिणाम था। जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, महंत नृत्य गोपाल दास जी आदि की मौजूदगी में विधि विधान के साथ 3 दिवसीय शुद्धिकरण कर भूमि पूजन किया गया। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था। सोमपुरा कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के मंदिर के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी है, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकार में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास यानी आगंतुकों के लिए छात्रावास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसी एक कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम मंदिर को मीर बाकी ने खंडित कर हिंदू मान्यता पर जो ठेस पहुंचाया था, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष किया गया। आज लगभग 500 वर्ष हो गए, जिसमें सैकड़ों बड़े आंदोलन तथा अनगिनत छोटे छोटे आंदोलन किए गए। यह संघर्ष अयोध्या से बाहर निकलकर पूरे देश और विश्व में फैल गया। राम को अपना आराध्य मानने वाले भक्तों ने इस आंदोलन में हंसते हंसते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तब जाकर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण संभव हो सका, जिसे अयोध्या नगरी में अनेक प्रतापी राजा हुए। उस राज्य की ऐसी दुर्दशा पिछले 500 वर्ष पूर्व हुई, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। आज जब पुनः भक्त जागृत हुए, राष्ट्र जागृत हुआ, तो अयोध्या को पावन धाम बनाने की पुनः कोशिश है। राम नाम का जयकारा चारों ओर गूंजे, ऐसा कार्य किया जा रहा है। जहाँ पूर्व 500 वर्ष प्रभु श्री राम निर्वासित हुए, आज उनको उनके पावन धाम में स्थापित करने का समय आ गया है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से भी अपडेट रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।